हेलो एवरीवन, दिस इज आलिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गीली जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेघालय के मौसिन राम का नाम दर्ज है। यहाँ औसतन सालाना बारिश 11,802 मिलीमीटर होती है। ये बारिश इतनी है कि रियो डी जेनेरियो स्थित क्राइस्ट की 30 मीटर ऊंची स्टैच्यू के घुटनों तक पानी आ जाएगा। चेरापूंजी की जगह अब उसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा मौसिन राम ले चुका है। गिनीज बुक में दर्ज है कि साल 1985 में मौसिन राम में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चेरापूंजी, जिसे स्थानीय लोग सोहरा के नाम से भी पुकारते हैं, वहां मौसिन राम की तुलना में अब साल भर में 500 मिलीमीटर के आसपास कम बारिश होने लगी है। इसलिए अब सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह में चेरापूंजी दूसरे पायदान पर आ गया है। वैसे अगर हम इतिहास को देखें तो सबसे ज्यादा बारिश में अभी चेरापूंजी पहले नंबर पर है। साल 2014 के अगस्त महीने में चेरापूंजी में 26,470 मिलीमीटर की बारिश हुई थी, जो मौसिन राम से अधिक था। लेकिन अगर हम साल भर का औसत निकालें तो बहुत कम अंतर से ही सही, लेकिन मौसिन राम दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान माना जा सकता है। मेघालय के मौसिन राम और चेरापूंजी के अलावा कोलंबिया के दो ऐसे गांव हैं जो सबसे ज्यादा बारिश के मामले में इन्हें टक्कर देते हैं। उत्तर पश्चिमी कोलंबिया के शहर लाई ओरो और लोपेज डे मिसी दो शहर हैं जहां साल भर बारिश होती है। साल 1952 और 1954 के बीच में यहां सालाना 13,473 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो मौसिन राम की औसत बारिश से अधिक है। साथ ही कोलंबिया के ये गांव कई साल के बारिश का रिकॉर्ड भी अब खो चुके हैं। अब पिछले 30 सालों के डेटा के आधार पर भारत के मेघालय में स्थित ये दोनों गांव ही पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। तभी कोलंबियाई जगहों पर सालाना लगभग 300 दिनों तक बारिश होती रहती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर यहाँ का जीवन कैसा है। किसी भी स्थान पर रहने वाले लोगों का जीवन वहाँ की जलवायु पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मौसिन राम और चेरापूंजी में जहाँ हमेशा मौसम नमी भरा रहता है, लोगों का पहनावा, खान पान और कामकाज सब कुछ रेगिस्तान में रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग होता है। इन हिस्सों में लगातार बारिश होती रहती है। इस वजह से यहाँ खेती करने की संभावना नहीं होती, इसलिए यहाँ सब कुछ दूसरे गांव और शहरों से आता है। इन सामानों को प्लास्टिक में लपेटकर ड्रायर से सुखाकर बेचा जाता है। यहाँ लोग हमेशा अपने साथ बांस से बनी छतरियां रखते हैं। इन्हें कनूप कहा जाता है। काम पर जाने के लिए लोग प्लास्टिक पहनकर जाते हैं। बारिश की वजह से सड़कें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए लोगों का बहुत सारा समय इसकी मरम्मत में ही लग जाता है। जीवन बहुत मुश्किल है और बारिश इसे और मुश्किल बनाती है। इन परेशानियों के अलावा यहाँ बने पुल भी हमेशा जर्जर हालात में रहते हैं। यही देखते हुए हर साल स्थानीय लोग पेड़ की जड़ों को बांधकर एक से दूसरे जगह आने जाने का काम करते हैं। ज्यादातर मजबूती के चलते रबर या बांस के पुल बनाए जाते हैं। ये पानी में जल्दी खराब नहीं होते और भार से टूटते नहीं हैं। अगर अच्छी तरह से बनाया जाए तो ये बांस का पुल लगभग 1 दशक चल जाता है। यानी कुल मिलाकर तुलना करें तो मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहर जब बारिश में अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तब इन शहरों के तो हाल ही बेहाल होते होंगे। मौसिन राम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। वर्षा में यहाँ ऊंचाई से गिरते पानी के फव्वारे और कुहासे जैसे घने बादलों को करीब से देखने का अपना ही आनंद है। मौसिन राम के निकट ही माउजिम्बोइन की प्राकृतिक गुफाएं हैं, जो अपने स्टैलिग्माइट के लिए प्रसिद्ध है। स्टैलिग्माइट गुफा की छत के पटकाव से फर्श पर जमा हुआ चूने का स्तंभ होता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ इतनी ज्यादा बारिश क्यों होती है। बंगाल की खाड़ी का मॉनसून साउथ इंडियन ओशन की एक शाखा है, जो इक्वेटर को क्रॉस करके भारत में ईस्ट की तरफ एंटर करती है। ये मॉनसून सबसे पहले म्यांमार की अराकान योमा और पीक योमा माउंटेन से टकराता है, जिससे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में तेज बारिश होती है। फिर ये मॉनसूनी हवाएं सीधे नॉर्थ में गंगा के डेल्टा क्षेत्र से होकर खासी पहाड़ियों तक पहुंचती है। लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई तक उठकर मेघालय के चेरापूंजी और मौसिन राम में घनघोर वर्षा करती है। So that's it for today's video. Thank you for watching and follow me for more such videos.